दोस्तों इसने क्या बोला कि 2520 रुपए की राशि को 3 वार्षिक किस्तों में दे हैं जब ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि प्रत्येक वार्षिक किस्त 100 है, 100 को यहाँ पे लिखना है और इसने दर क्या दे रखी है, ब्याज की दर 5% है। तो इसमें क्या करेंगे, 100 में हम 5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 105। कितने वर्ष की दे रखी है, 3 वार्षिक किस्त दे रखी है। फिर इसमें क्या करेंगे, हम 5 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 110। अब इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 315। तो अब इसने टोटल कितना दे रखा है 2520 रुपए। तो हम यहाँ पर 2520 रुपए टोटल ऊपर लिखेंगे और टोटल अपने कितना निकाला 315 का हम यहाँ पे लिखेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, यहाँ पर कुर्सी लगाएंगे, कुर्सी उसको बिठाएंगे जिसका मान निकालना है। तो इसने क्या बोला, तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या है, तो अपने प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि कितनी मान रखी है 100, तो हम यहाँ पर 100 लिख देंगे। अब 315 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, ये 8 बार कटेगा। 8 गुणित 100 कितने होते हैं 800 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है। सुनो सुनो सुनो, क्या आप शॉर्ट ट्रिक की तलाश में हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे सिखाई जाती है ओनली शॉर्ट ट्रिक। दोस्तों आज आप सीखोगे साधारण ब्याज की किस्तों वाले सवालों को कैसे हल किया जाता है। दोस्तों आज मैं आपको 2 सवाल कराऊंगा, जिसमें पहला सवाल ये है कि 5 किस्तों में दे 8400 रुपए की प्रत्येक वार्षिक किस्त क्या होगी जब ब्याज की दर वार्षिक 10% है। इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से सिखाऊंगा। और दूसरा सवाल ये रहेगा जिसमें 2520 रुपए की राशि को 3 वार्षिक किस्तों में दे हैं जब ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या होगी। दोस्तों किसी भी सवाल को हल करने से पहले उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहले मैं आपको सवाल समझा देता हूं, फिर इसको टोटल बटे टोटल मेथड से आपको हल करके बताऊंगा। दोस्तों पहला सवाल देखना, 5 किस्तों में दे 8400 रुपए की प्रत्येक वार्षिक किस्त क्या होगी जब ब्याज की दर वार्षिक 10% है। दोस्तों इसने क्या बोला कि प्रत्येक वार्षिक किस्त क्या होगी, तो हमें प्रत्येक वार्षिक किस्त निकालने, हमने कुछ भी नहीं पता। तो अगर हमें कुछ भी पता नहीं रहता तो हम क्या मान लेंगे, माना प्रत्येक किस्त 100 है, हमें पता नहीं रहता तो हम 100 मान लेते। अब दोस्तों 100 मानाना, अब कुछ नहीं करना, इस 100 को ऐसा कैसे यहाँ पे लिखेंगे। और इसने क्या बोला, दर कितनी दी, ब्याज की दर वार्षिक कितनी है 10% है। दर कितनी है 10% है, तो इसमें हम 10 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 110। फिर इसमें हम 10 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 120। 120 में फिर हम 10 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 130। दोस्तों यहाँ पे देखना, इसने क्या बोला 5 किस्तों में है ना, तो 1 2 3 4 किस्त हुई। फिर इसमें हम क्या करेंगे, फिर 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 140। अब यहाँ पे देखना 1 2 3 4 5 हो गए, 5 किस्तों की बोला और 5 हो गए। इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 600 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखना ये कितना आ गया 600 रुपए, और इसने कितना दे रखा है 8400। तो टोटल बटे टोटल मेथड में हम लगाएंगे तो टोटल इसने कितना दे, इसने क्या बोला कि 5 किस्तों में दे 8400, तो टोटल इसने कितना दे रखा है 8400। तो हम टोटल ऊपर को 8400 ऊपर लिखेंगे। अब नीचे अपनों कितना निकाला 600 निकाला, तो 600 को नीचे लिखेंगे, यहाँ पर गुणे का निशान लगाएंगे और यहाँ पर कुर्सी बनाएंगे, उस कुर्सी पर उसको बिठाया जाता है जिसका मान निकालना है। इसने क्या बोला कि प्रत्येक वार्षिक किस्त क्या है, तो अपना मान ली कि प्रत्येक वार्षिक किस्त 100 मान रखा अपनों, तो हम यहाँ पर किसको बिठा देंगे 100 को बिठा देंगे। अब 2 शून्य से 2 शून्य इसको काटेंगे, 6 से इसको काटेंगे तो 6 कम 6 और यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी 6 चौक 24, 4 और 14 गुणित 100 कितने होते हैं 1400 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों दूसरा सवाल करने से पहले अगर आपको संख्याओं को काटना नहीं आता है, भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, भिन्न का गुणा कैसे करते हैं, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स सीखनी है तो मेरा एक और यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिफ्थ फेल स्टूडेंट, आप यूट्यूब पे से सर्च करना, तो अभी उस पर 13,000 के लगभग सब्सक्राइबर हैं। आप इस चैनल पर जाकर बेसिक मैथमेटिक्स सीख सकते हो। दोस्तों दूसरा सवाल क्या बोला कि 2520 रुपए की राशि को 3 वार्षिक किस्तों में दे हैं जब ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या है। तो दोस्तों इसको मैं टोटल बटे टोटल मेथड से कराऊंगा। दोस्तों इसने क्या बोला कि 2520 रुपए की राशि को 3 वार्षिक किस्तों में दे हैं जब ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि प्रत्येक वार्षिक किस्त 100 है, 100 को यहाँ पे लिखना है और इसने दर क्या दे रखी है, ब्याज की दर 5% है। तो इसमें क्या करेंगे, 100 में हम 5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 105। कितने वर्ष की दे रखी है, 3 वार्षिक किस्त दे रखी है। फिर इसमें क्या करेंगे, हम 5 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 110। अब इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 315। तो अब इसने टोटल कितना दे रखा है 2520 रुपए, तो हम यहाँ पर 2520 रुपए टोटल ऊपर लिखेंगे और टोटल अपने कितना निकाला 315 का हम यहाँ पे लिखेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, यहाँ पर कुर्सी लगाएंगे, कुर्सी उसको बिठाएंगे जिसका मान निकालना है। तो इसने क्या बोला, तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या है, तो अपने प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि कितनी मान रखी है 100, तो हम यहाँ पर 100 लिख देंगे। अब 315 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, ये 8 बार कटेगा। 8 गुणित 100 कितने होते हैं 800 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये डिटेल में सीखना है कि ये कैसे हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको ये पूरा डिटेल में हल करवा दूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे इससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।